प्रॉफिट सिर्फ 3% एंड डिविडेंड 16% से ज्यादा दे दिया। दोस्तों अगर ये किसी स्टॉक का चार्ट होता ना तो बहुत सारे एनालिस्ट बोलते ये तो एक डाइवर्जेंस है। तो ये क्या डिविडेंड की सुनामी जो है कुछ गुडविल स्टॉक के लिए है या अंदर कुछ अलग ही चल रहा है। चलिए आज की इस वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जो आजकल न्यूज में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। चलो समझते हैं इस वीडियो में। निफ्टी फिफ्टी ने 2024-2025 के फाइनेंशियल ईयर में करीब 2.78 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, 2.78 लाख करोड़ का डिविडेंड। चलो इसको इसको इस न्यूज से मैं आपको सारी डिटेल्स एक्सप्लेन करता हूं। तो दोस्तों ये है एक मनी कंट्रोल का एक आर्टिकल जिसमें मनी कंट्रोल के आर्टिकल से मैंने कुछ डिटेल्स फाइंड आउट की है जिसमें निफ्टी फिफ्टी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट अराउंड आपका 3% का है। वहीं अगर डिविडेंड की बात करूं तो डिविडेंड सीधा 16% से भी ज्यादा डिविडेंड निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक ने दिया जो कि FY 2025 में है। सो इसका क्या मतलब हुआ, कोई बात नहीं, मैं शाकिर से इसको पूरा ब्रेक डाउन करता हूं। तो ब्रेक डाउन करने से पहले सबसे पहले हम निफ्टी फिफ्टी के नंबर पे थोड़ा फोकस करते हैं। चलो निफ्टी फिफ्टी के नंबर्स पे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। तो निफ्टी फिफ्टी ने फाइनेंशियल ईयर FY 2024 में जो निफ्टी फिफ्टी का टोटल प्रॉफिट था वो 6.25 लाख करोड़ था। वहीं अगले फाइनेंशियल ईयर में चेक करता हूं तो फाइनेंशियल ईयर में FY 2025 में निफ्टी फिफ्टी का 6.45 लाख करोड़ का प्रॉफिट था। चलो इसका कंपेयर करते हैं। तो इसके कंपेयर को मैं परसेंटेज में टर्म में कैलकुलेट करता हूं तो पूरा कैलकुलेशन में 3% अप हुआ। प्रॉफिट जो था वो पूरा 3% अप हुआ। लेकिन वही मैं अगर डिविडेंड के नंबर की बात करूं तो डिविडेंड का नंबर है सीधे सीधे 2.78 लाख करोड़। वहां 2024 से अगर मैं नंबर्स को कंपेयर करूं तो 2024 से नंबर्स करीब 16% अबव है FY 2024 में। चलो इसके ये तो रहा एक डिविडेंड की स्टोरी। वहां पे आउट रेशो को चेक करो तो पे आउट रेशो कितना आया, तो पे आउट रेशो आया करीब 42 पॉइंट समथिंग का आसपास पे आउट रेशो है जो कि 10 साल में सबसे हाईएस्ट पे आउट निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक ने एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। मतलब कंसेप्ट सीधा है, कंपनी क्या कह रही है कि नए बिजनेस में एक्सपेंडिचर में कम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जो पैसा इनकम कमाया उसको डायरेक्ट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, कोई बात नहीं, मैं इसके 3 जेन्युइन रीजन देता हूँ। 3 जेन्युइन रीजन में सबसे पहला रीजन है कंपनी कैपेक्स साइकिल को कम कर रही है। इसका सिंपल मतलब क्या है, कंपनी अपने नए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, नए एक्सपेंशन पे पैसा खर्च नहीं कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि ग्लोबल में और इंडिया में थोड़ा अनसर्टेनिटी है, इसलिए कंपनी इस पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रही। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है क्या, गवर्नमेंट ने बायबैक पे भी टैक्स इंपोज कर दिया। अब बायबैक कंपनी को बायबैक करना बहुत थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया। वहीं बायबैक की जगह कंपनी डायरेक्ट जो ऐसे इनकम है वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। तीसरा सबसे बड़ा वैलिड रीजन क्या है, प्रमोटर की होल्डिंग हाई है। कंपनी जो भी प्रॉफिट्स कमाती है, अब वो प्रॉफिट्स कमाती है, अगर प्रमोटर की होल्डिंग हाई है तो प्रमोटर को भी बहुत अच्छा पैसा मिलता है। इससे कंपनी थोड़ा स्टेबल भी रहती है और कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा चलती है। अब मैं दोस्तों कुछ ऐसी कंपनी का नाम आपको बताने जा रहा हूँ जिसने हाईएस्ट डिविडेंड दिया। तो सबसे पहले उस डिविडेंड कंपनी का नाम है टीसीएस। टीसीएस का डिविडेंड की अगर मैं बात करूं 45,632 करोड़, करीब 45,632 करोड़, हजार करोड़ का डिविडेंड। ये 73% जंप है, मतलब इसने तो बिल्कुल कमाल कर दिया। वहीं मैं दूसरे स्टॉक की बात करूं तो दूसरा स्टॉक है आपका इंफोसिस। इंफोसिस ने भी करीब 17,600 करोड़ का डिविडेंड पे आउट किया। तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है वही आईटीसी। आईटीसी ने भी करीब 17,300 करोड़ का एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। वहीं चौथी सबसे बड़ी कंपनी क्या है, विप्रो। दोस्तों इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। विप्रो तो बिल्कुल अल्टीमेट कंपनी है, मतलब हाईएस्ट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, हाईएस्ट बोनस और हाईएस्ट ग्रोथ में तो डिविडेंड के नाम से, विप्रो के नाम से विप्रो जाना ही जाता है। फिर उसके बाद आता है सीधा आपका पांचवा कोल इंडिया। तो ये कोल इंडिया ने भी करीब आपका 14,000 करोड़ का आपको एज ए डिविडेंड दिया। सो दोस्तों ये कुछ कंपनी है जिन्होंने 10 साल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करी है। माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है, एज ए रिटेलर इस ट्रेंड से आप क्या समझते हो। चलो कोई बात नहीं, सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ। ब्लू चिप में एस इन्वेस्ट करो जो ब्लू चिप में हाई डिविडेंड पे आउट करती हो, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो। ये कुछ ब्लू चिप स्टॉक हैं जो हाई डिविडेंड पे आउट करते हैं। दूसरा क्या है, ऐसी कंपनी फाइंड आउट करो जो प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ में बहुत अच्छा है,
मतलब कंपनी को बैलेंसिंग भी जरूर चाहिए। दूसरा, इक्विटी मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले पे आउट रेशियो, डिविडेंड की हिस्ट्री पहले चेक कर लो। ज्यादातर लोग डिविडेंड के पीछे भागते हैं, दोस्तों डिविडेंड के पीछे भी नहीं भागना, मतलब कुछ डिविडेंड कुछ ग्रोथ, थोड़ा बैलेंस बनाना भी जरूरी है। तो दोस्तों इतना सारा रिसर्च करके हमने एक चीज फाइंड आउट की कि कुछ बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट क्या क्लेम कर रहे हैं, जैसे जेएम फाइनेंशियल, वो क्या कह रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में अर्निंग थोड़ा स्लो हो सकती है, ईपीएस थोड़ा डाउन हो सकता है, तो डिविडेंड वाली कंपनी जो हाईएस्ट डिविडेंड पे कर रही है वो बहुत फोकस में रहने वाली है, मतलब एक्सपेंशन थोड़ा स्लो हो जाएगा। अब ये डिविडेंड, ईपीएस या कोई भी स्टॉक का ट्रैप अगर समझना है तो ज्वाइन करो राइट स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट, मेरठ का सबसे ट्रस्टेड स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट है, जिसमें हम आपको देते हैं लाइव मार्केट क्लासेस, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, एंड तीसरा प्रैक्टिकली ट्रेडिंग, और इसी के साथ में हम देते हैं आपको लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें आप अपने पोर्टफोलियो कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कैसे आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, कैसे आप अच्छा मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, और ये सब आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिलता है। जैसे दोस्तों आपको पता है हमारा एक मिशन है, वी वांट वेल्थी एवरी इंडियन थ्रू स्टॉक मार्केट, थ्रू ट्रेडिंग। तो ये हमारा विजन है, आपका भी ये विजन है, मार्केट से पैसा बनाना है, हमारा भी विजन है। चलिए इस विजन के साथ में अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी या अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा या हमारा बताया हुआ फाइनेंशियल कंटेंट आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम वाले दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।